बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि लेट काश्ता गंदम से 50 मन या अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या तदबीर करनी चाहिए। क्योंकि लेट निकालने के लिए ना लेट काश्ता गंदम को कुछ अज़ाफ़ी सहूलतें देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीनी तैयारी का ही देख लें। बेहतर उगाव की खातिर बारीक ज़मीनी तैयारी और अच्छे वतन में काश्त करने की सिफारिश की जाती है। तो ज़ीरो टिलर से बिल्कुल ना काश्त की जाए, क्योंकि उसमें तो बीज नंगा ही पड़ा रह जाता है, तो उगाव भी पूरा नहीं दस्तयाब होता, तो फिर बाद में कोई तदबीर की भी नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि लेट काश्ता में जो आप देखें 20 नवंबर के बाद तो लेट काश्त शुरू हो गई है, तो उशरा बीज जो है ना ये 50 के बजाय 55-60 किलोग्राम फी एकड़ रखना चाहिए। और ये भी कोशिश करेंगे छट्टा करने के बजाय ये कतारों में इसको ड्रिल के तरीके से काश्त किया जाए ना, तो बेहतर है। वो कतारों का फासला जो है ना 9 इंच की बजाय 6 इंच रखा जाए तो मजीद बेहतर है। तीसरी बात यह है कि DAP SOP जो है ना ये बिजाई के वक्त इनको डालना जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगेती काश्ता होती है उसमें तो ये होता है ना कि भाई बिजाई के वक्त कोई खाद नहीं डाल सके, पहले आपाशी पे डाल देंगे। इसमें ये गुंजाइश नहीं है, बल्कि ज़्यादा मिकदार में खादें डालने की सिफारिश की जाती है। अगर ज़मीन कलराठी है तो उसमें सल्फ़र का इस्तेमाल जो है ना वो भी बिजाई के वक्त इस्तेमाल करना वो ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि लेट काश्ता फसल जो है ना इसके ऊपर गंदम में मेट्रिबुज़िन या अटलांटिस जैसी सख्त जहरें इस्तेमाल ना की जाए। सेफ किस्म की हर्बिसाइड इस्तेमाल करके जड़ी बूटियाँ कंट्रोल की जाए ताकि किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए, क्योंकि स्ट्रेस के बाद रिकवरी के लिए उसके तो पास टाइम ही नहीं होता। ये सेफ हर्बिसाइड का इस्तेमाल इस पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि ये इसके ऊपर भी तेले का अटैक तो होना ही है, तो अगर होमरे के साथ सीड ट्रीटमेंट करके या होमरे के अलावा और भी पेस्टिसाइड्स हैं उनके साथ सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे ना, तो ना सिर्फ ये है कि उगाव ज़रा जल्दी हो जाएगा। ठंड के सर्दी में जो है ना उगाव कम होता है, देर से होता है, ये ज़रा जल्दी उगाव कर देगी। एक तो ये होगा, दूसरा ये कि तेले से भी बचाव जो है ना, इससे बचाव के लिए वो सीड ट्रीटमेंट जो है ना इसको ज़्यादा ज़रूरी है। अगेती में तो ना भी करें तो क्योंकि वो बर वक्त पक जाती है, तेला आने से पहले पहले एकदम सख्त हो जाती है, लेकिन ये इसके ऊपर तो तेले का सीवियर अटैक होता है। तो छठी बात यह है कि इसको ऊपर वाली खादें जो है ना वो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। जो अगेती काश्त है उसे तो पहली आपाही और दूसरी आपाही तक भी डाली जाती है, लेकिन इसके ज़्यादातर खादें जो है ना बुझाई के वक्त ही डाल रहे हैं या पहले आपाशी पर सारी खादें डालकर ख़त्म कर देते हैं। और इसमें SOP का इस्तेमाल जो है ना लेट काश्ता गंदम है, इसमें SOP का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। 7वां पॉइंट यह है कि इसको लेट काश्ता गंदम को जब भी पानी लगना है तो भरपूर आपाशी से ग्रेज करें, क्योंकि जब पानी लगाया जाता है पहले ही आपाशी होती है ना तो गंदम के ऊपर स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस से बचने के लिए वक्त बहुत कम होता है। तो अगर हल्की मारा ज़मीन है तो उसके क्यारे बना लिए जाए, अभी तो वक्त पड़ा है ना, तो कनाल के क्यारे बना के उनको पानी लगाया जाए। 8वां नंबर ये है कि अगर 15 दिसंबर के बाद आप काश्त कर रहे हैं यानी टू लेट, तो अजाफी तौर पर जो है एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट्स जो है ना ये भी इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। ख़ासतौर पर आखिरी पानी के साथ जो है ना इनकी मिकदार 15 किलो फी एकड़ के हिसाब से ये इस्तेमाल कर लें, तो गर्म मौसम में इन्हें हीट वेव चलने के बावजूद ये बेहतर पैदावार देने में कामयाब हो सकते। इन सब के बावजूद जो है ना देखें लेट काश्ता फसल अगरचे 50-55 मन भी पैदावार दे सकती है, जिस तरह हम पूरी तरह ख्याल रखें ना खड़ी रह कर पक जाए, लेकिन रिकॉर्ड पैदावार इससे नहीं ली जा सकती। ना ये लेट काश्ता फसल से कोई पैदावारी मुकाबला जीता जा सकता है।